presented by Chup Chup Story. एक दिन सुबह सुबह रामकृष्ण बैलों को लेकर खेत की ओर निकला ही था कि डीके प्रसाद दौड़ते हुए आया और कहा, पापा, मैं परीक्षा में पास हो गया और डायरेक्टर साहब से कहा कि अब तुमको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर बेटा, अब रुकना नहीं है। मैं तुझे शहर तक पढ़ाऊंगा। चाहे अपने कपड़े बेचने पड़े या खेत गिरवी रखना पड़े, तुझे डॉक्टर बनाना ही है। उसके बाद से रामकृष्ण ने खेतों के साथ साथ आसपास के गांव में लकड़ी काटने लगे और मजदूरी के दूसरे काम भी शुरू कर दिए। मालती भी पड़ोसिन के यहाँ बर्तन मांजने लगे। तभी डीके प्रसाद के मास्टर आते उसके घर पे, रामकृष्ण, तेरा बेटा हीरा है, इसे शहर भेज दो, तभी बन पाएगा ये डॉक्टर। मास्टर जी, फीस, किताबें, रहने का खर्चा कहाँ से लाऊंगा? एक बार भेज तो दो, बाकी भगवान देखेगा। उसके बाद रामकृष्ण अपने बेटे को शहर भेजने के लिए ने अपनी बैल बेच दी। खेत की एक किनारे की जमीन गिरवी रख दी। आंखों में आंसू थे पर सीने में गर्व भी। बेटा, शहर जा रहा है, हार मत मानना। अगर थक जाओ तो उस खेत को याद करना जिसमें मैंने पसीना बहाया था। याद रखना, ये गांव और ये माँ बाप सब तेरे साथ हैं। लौटना तो डॉक्टर बनकर ही लौटना। उसके बाद डीके प्रसाद शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। 6 महीने बाद, पापा मम्मी, मैं पास हो गया। मेरा चयन मेडिकल कॉलेज में हो गया। बेटा, तू तो मेरा सपना है, तूने सच कर दिखाया। हे भगवान, आज मेरे संघर्ष सफल हो गए। आज डीके प्रसाद अपने गांव में क्लिनिक चला रहा है, लेकिन उसे पता है कि उसकी सफलता उसकी मेहनत से ज्यादा उस अनपढ़ किसान बाप की तपस्या का फल है। वो केवल इलाज नहीं करता, बल्कि लोगों को नई जिंदगी देता है। तो भाइयों, ये था मेरा सफर। मैं खुद भले ही अनपढ़ रह गया, लेकिन आज मेरा बेटा गांव का सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि दिल से लोगों का इलाज करता है। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। रामकृष्ण भाई, आपने साबित कर दिया कि पढ़ाई भले न हो, पर इंसानियत और जज्बा किसी किताब से कम नहीं है। उस दिन के बाद रामकृष्ण जी घर लौटे। उनकी आंखों में संतोष और चेहरे पर एक सुकून था। खेत में मेहनत से जो पसीना बहाया था, वो आज गांव के हर चेहरे पर खुशी बनकर दिख रहा था। रामकृष्ण अब बूढ़े हो चले थे, पर उनकी पीठ आज भी सीधी थी, क्योंकि उनकी तपस्या रंग लाई थी। इधर डीके प्रसाद भी रोज अपने पिता के संघर्ष को याद करता और हर मरीज में अपने पिता का अक्स देखता। उसके लिए हर गरीब मरीज उसके पिता के जैसे ही थे, जिन्हें कभी किसी डॉक्टर ने नहीं ठुकराया था। रामकृष्ण शाम को घर के बाहर खेतों को निहारते और अक्सर मालती से कहते, देख मालती, जिस खेत में हमने भूख देखी थी, उसी खेत ने हमारे बेटे को इतना बड़ा बनाया। भगवान से बस एक ही दुआ है, अब इस गांव का कोई बेटा पढ़ाई से कभी वंचित न रहे। और कोई माँ बाप भूखा रहकर भी अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें, तो उसे भी भगवान इतनी ताकत दे जितनी उसने हमें दी। वक्त बीतता गया, पर रामकृष्ण का सपना आज भी उस गांव की मिट्टी में सांस लेता है। वो अनपढ़ किसान आज भी सबके दिलों में जिंदा है, जो खुद तो किताब नहीं पढ़ सका, लेकिन अपने बेटे को इंसानियत की सबसे बड़ी किताब पढ़ा गया। यही थी एक अनपढ़ की अमर कहानी। Presented by Chup Chup Story.